हेलो। अरे हाँ सुनो, हम प्रार्थना को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस आप लोग आ जाइए। आपकी जो भी मांगे हैं, जैसा भी है, हम सब पूरी करेंगे। इकलौती बहन है मेरी, उसकी खुशियों के लिए आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। बस मेरी बहन अपने ससुराल जाकर हमेशा खुश रहे, हम यही चाहते हैं। अच्छा तो पक्का ना? जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का। आप बस आ जाइए। ठीक है। अम्मा, बाबूजी, और जो मैंने समझाया तो समझ गए ना अच्छी तरह? जी भैया, आप एकदम अच्छे से समझ गए। तो जाओ अभी फटाफट। लेकिन भैया वो नाश्ता जो रखा हुआ है रसोई में, उसका क्या करना है? यहाँ लगा दूं या वहीं रहने दूं? मेरे सर पे लगा देना, यहाँ लाके लगाओ फटाफट। जल्दी जाओ अंदर। अरे आकाश, क्यों डांट रहे हो? नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अम्मा कुछ नहीं सीखते ये लोग, एक से बढ़कर एक नमूने जो इसी घर में आने होते हैं। आकाश, उन लोगों से कुछ लेन देन के बारे में बात हुई? बाबूजी वो लोग कह रहे थे कि वो आज मिलकर इस बारे में बात करेंगे। वैसे कब आ रहे हैं वो? बस बाबूजी आते ही होंगे। बेटा, कल तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो शायद वही करता। बाबूजी कल की बात छोड़िए, अभी हमें प्रार्थना की विदाई पर ध्यान देना चाहिए। पूनम नाम की बला टल गई, आज प्रार्थना भी चली जाएगी। कल से कितना अच्छा समय चल रहा है मेरा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है ना? अब ठीक ही है, लेकिन जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती क्या ठीक और क्या गलत। अब आइए ना आप लोग। आइए 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 चलिए चलिए। आइए। वाह, गुजिया, इमरती, शीर कोरमा, सब एक साथ। लगता है पूरी तैयारी करके बैठे हैं आप। हमें इस रिश्ते में फंसाने की। तो फिर बातचीत शुरू करें। सबसे पहले 50 लाख रुपए, वो भी नकद। सबसे पहले तो 50 लाख कैश। कम से कम 5 किलो सोना। 5 किलो सोना? हाँ, 5 किलो सोना। किलो सोना? इनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? एक कार। और हाँ, इंपोर्टेड, यानी विदेशी। और वो साबुन दानी जैसी छोटी मोटी कार नहीं चाहिए, वो विदेशी कार चाहिए, इंपोर्टेड। 50 लाख से ज्यादा कीमत। आकाश के पिताश्री ने दोनों बेटों के लिए नया घर लिया है, वो भी चाहिए।
अच्छा, आपके बेटों के लिए आपने जो नया घर खरीदा है वो भी हमें दहेज में दे दीजिए। हाँ, आपके बेटों के लिए तो इतना बड़ा घर है ना, वो घर आप अपने दामाद को दे दीजिए। एक बहुत बड़ी चीज तो हम भूल ही गए। लखनऊ के हाईवे पे उन्होंने बहुत बड़ी प्लॉट ली है। हम चाहते हैं कि वो भी उनके पास नहीं रहे। अच्छा, आपने 2-3 महीने पहले लखनऊ हाईवे पे एक प्लॉट खरीदा था, वो भी हमें दे दीजिए। बस बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस। कमीनेपन की हद कर दिया आप लोगों ने। ये 2 पैसे की औकात नहीं है, बात करते करोड़ों की। आकाश, शांत रहो, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए, हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जबान संभाल के। इतनी जल्दी मत भूल कि तुम भी अपनी बहन को ले जाने के लिए हमारे पास आए थे भीख मांगने। ए सामियाना वाला, शुक्र करो कि हमारे जेंटलमैन भतीजा ने तुम्हारी बहन को अपनाने के लिए तैयार हो गया, वरना जिंदगी भर पड़ती सड़ी रहेगी तुम्हारी बहन। अच्छा, करके दिखाओ ऐसा। छोड़ के दिखाओ, मेरी बहन को पता चल जाएगा तुम लोगों को। कुछ पता नहीं चलेगा, मैं पता चलेगा तुम लोगों को जब तुम्हारी बहन रोज यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने अपनी जिंदगी का मातम मना रही होगी, और कोई शादी करने वाला नहीं होगा उससे। अगर लड़की की विदाई करवानी है तो हम जो मांगे हैं ना, वो सब सर झुका के देना पड़ेगा आप लोगों को। अरे कच्चे खिलाड़ी मत समझना हमें, हमको सब पता है कि कितना माल कहां कहां दबा के रखा है। कान पक गए हमारे सुनते सुनते। इकलौती बहन है, इकलौती बेटी है, बहन की विदाई में ये करेंगे वो करेंगे। अपनी डिमांड बताइए। और जब डिमांड बताया तो आंखें फट गई आप लोगों की। अगर इतनी प्यारी बहन है ना, तो उसकी विदाई में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? और कहीं से डाका डाल के लाने नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ है आपके पास उसी में से तो मांग रहे हैं। देखिए शांत होइए, हम आराम से बात करते हैं। देखिए, आप लोग बैठ जाइए ना, हम ठंडे दिमाग से इत्मीनान से सारी बातें करते हैं। आप बैठिए ना बहन जी। अरे हमारे सम्मान की तो आपको फिक्र नहीं है, और आप इत्मीनान से बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, हमें दहेज में सामान ही नहीं, सम्मान भी चाहिए। तुम्हारा सम्मान हम करेंगे। कौन सी नई मुसीबत लेकर आ गई है ये? इस घर से निकाल दिया था, इसलिए पुलिस लेके आई है।
उन सब लोगों को पकड़वाने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने फिर से मेरे साथ चालाकी की। खबरदार जो मेरी पत्नी से ऐसे बात की तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे परिवार के मामले में दखल न दिया करो। एक तो तुम्हारे दिए गए जख्म से पहले ही हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे थे और तुम ये पुलिस बुला के ले आई। किस मुंह से आई हो तुम यहाँ? खुले शब्दों में तुमसे कितनी बार हम बता चुके हैं कि तुम हमारी कुछ नहीं लगती। अरे दिल पर पत्थर रखकर इतने महीने तुम्हें सहा, जब पानी बर्दाश्त के बाहर गया तब मजबूरन हमें तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ा। और रही बात प्रार्थना की, हमारी बेटी है वो, हम उसकी शादी जैसे करें जिससे करें, तुम बीच में क्यों दखल देती? आप लोग शांत हो जाइए। सर, यहां बहुत कुछ गलत होने जा रहा था, जिसके बारे में हम दोनों आपको बताना चाहते हैं। पूनम जी बताइए। सर, अपने ही गुनाहों की कीमत मांग रहे हैं ये लोग। प्रार्थना की शादी सुधीर जी से होने वाली थी, लेकिन इसने सुधीर जी को किडनैप करवाकर धोखे से प्रार्थना के साथ शादी कर ली। और अब जब एक गलत लड़के के साथ लड़की की शादी हो जाने पर ये परिवार फंस चुका है, तब इसने और इसके घर वालों ने इनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। ये लोग डरा धमकाकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इन्हें दहेज में मुंह मांगा कैश, सोना और प्रॉपर्टी नहीं मिली तो ये प्रार्थना को कभी विदा करके ले ही नहीं जाएंगे। और जैसा कि ये आदमी है, अगर इसकी मांगे मानकर हम प्रार्थना को इसके साथ विदा कर भी देते, फिर भी ये प्रार्थना को कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। इसे तो बस उसके घर वालों का पैसा चाहिए। दहेज चाहिए, दहेज चाहिए, दहेज चाहिए, दहेज। वाह, भाषण तो बहुत अच्छा दिया तुमने पूनम, लेकिन ये झूठे आरोप लगाकर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगी? झूठे इल्जाम? सरासर झूठे इल्जाम। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने प्रार्थना से धोखे से शादी की और हम लोग यहाँ दहेज मांगने आए थे? क्या सबूत है? हाँ साहब, ये लड़की दिन दहाड़े सफेद झूठ बोल रही है। अभी अभी आपने सुना ना, ये इसी घर की बहू है। इसके जुल्म और सितम से तंग आकर इन लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। तो ये बौखला गई और पागल हो गई है, ये बिल्कुल पागल। और कुछ सूझा नहीं तो पुलिस को ले आई। अरे भगवान से तो डर। मेरा बेटा गौतम एक शिक्षक है, शिक्षक। दहेज लेने और देने वाले तो इसके सामने से गुजरने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अरे साहब, हम तो यहां विदाई की तारीख और रस्म वगैरह की बात करने आए थे, और यहां आके हमारी बेइज्जती हो रही है। अरे समझी जी, कुछ तो बोलिए। अरे सरेआम हमारे कपड़े उतार रहे हैं ये लोग।
इसलिए बुलाया था क्या आप लोगों ने कि हमारी बेइज्जती हो? हाँ समझी जी, बताइए ना इन लोगों को। अरे बहन जी, कम से कम आप तो बताइए इन लोगों को। अरे हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। कैसा इल्जाम लगा रही है लड़की हम पर, हमारे परिवार वालों पर। झूठी है ये लड़की। अरे ये सब सुनने के पहले हम मर क्यों नहीं गए? हे गंगा मैया, हे धरती मैया, फट जा ताकि हम समझ जाए इसमें क्या बकवास कर रही है ये। कैसे झूठे इल्जाम लगा रही है ये? क्या यही सुनने के लिए हम आए हैं यहाँ? बहन जी आप पूछिए ना, सब ठीक हो जाएगा, आप पूछिए। आकाश, ये सब क्या हो रहा है? सब बताता हूँ बाबूजी। देखिए सर, मैं इनका बेटा हूं और प्रार्थना मेरी बहन है, जिसके साथ इसने धोखे से शादी की है। अब आप इसे गिरफ्तार करके यहां से ले जाइए। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। अरे ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा? कौन सबूत है आपके पास का? ये सर, अरे आप किसके बात पर विश्वास कर रहे हैं? ये लड़की तो पागल है, इसका पति है महापागल है। देखिए अपना पत्नी के साथ मिलकर के अपने परिवार की इज्जत मटिया मेट करने पर तुला हुआ है सर। अरे सर, आप प्लीज जाइए यहाँ से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपका बेफालतू में समय बर्बाद होगा। जाइए। देखिए, जो आपकी बहू पूनम ने बात कही, वही बात आपका बेटा भी कह रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी ननद की शादी इसी लड़के से हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शादी धोखे से हुई है और इसका सबूत है हमारे पास। यह है शादी का कार्ड। इसमें दूल्हे का नाम खुद ही लिखा है। और ये इंसान सुधीर नहीं है, गौतम है। ये फोटोग्राफ्स हमने दरवाजे पर ली थी दूल्हे की। ये सुधीर जी है। और ये है शादी की सीडी, इसमें पूरी शादी रिकॉर्डेड है। आप खुद ही देख सकते हैं कि किसने क्या किया और कैसे गौतम ने धोखे से प्रार्थना के साथ शादी कर ली। और रही बात दहेज मांगने की, तो उसका सबूत आपको आकाश देंगे। सुनील जी जरा माहौल में आइए। सर, कहो सुनील, क्या सबूत इकट्ठा किया है तुमने? 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी दिखाता हूँ। ये लीजिए सर। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या मांगे हैं आप। सबसे पहले तो 50 लाख कैश, 5 किलो सोना, वो विदेशी कहा चाहिए, इंपोर्टेड, 50 लाख से ज्यादा कीमत। गुड जॉब सुनील। थैंक यू सर। ये सब क्या खिचड़ी पक रही है आकाश? वो भी हमें बिना बताए। माफ कीजिएगा अम्मा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं।
देवर जी, आप प्रार्थना के लिए पूनम से झगड़ने का और उसे घर से बाहर निकालने का नाटक कर रहे थे। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।